नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कौर गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। और सामने दिख रही है आपको इनकम टैक्स की बुक, जिसका फ्रंट पेज कुछ इस तरह से दिखता है आपको। ठीक है, और चैप्टर चल रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी। क्वेश्चन नंबर 3 चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको पढ़ के दिखाते हैं, समझाते हैं। तो इससे हम आपको देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें लिखा है श्री राम हुज रिसाइड इन इलाहाबाद गॉट द फॉलोइंग emoluments during the previous year ended 31st March 2021। अब यहाँ जो ये राम है, मिस्टर राम, 2-3 जगह काम करने वाला है कि फ्रॉम एक्स लिमिटेड से कुछ मिला, वाई से मिला, जेड से मिला। तो पढ़ लेते हैं कि फ्रॉम एक्स लिमिटेड 6 मंथ बेसिक पे हमें दे रखी है 3000 पर मंथ के हिसाब से। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे 6 महीने काम किया है, 3000 के हिसाब से सैलरी मिल रही है। डीएनएस पे लिखा है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। तो आप कह सकते हैं कि ये आपकी कैलकुलेशन में जुड़ेगा एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोलो या पार्ट ऑफ सैलरी बोलो। तो ये है डीएनएस पे हमारा 250 रुपये पर मंथ है, 6 महीने के हिसाब से लेके चलना। हाउस रेंट अलाउंसेस हमारा कितना था यहाँ पे, 1000 रुपये पर मंथ। ठीक है, फिर वाई के पास 4 महीने काम किया, उसकी सैलरी है कितनी, 4000 पर मंथ। डीएनएस अलाउंस लिखा है लेकिन एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जो कि 25% ऑफ बेसिक पे बोला है, बेसिक पे, हाँ, जो ये दे रखा है। कमीशन सेल है इस पे 5% ऑन सेल इफेक्ट ड्यूरिंग द 4 ईयर, 4 मंथ। हाँ, 4 मंथ की यहाँ पे जो सेल है उसके हिसाब से 5% निकालना है, तो 5000 आ जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस यहाँ भी 25 दे रखा है। 2 महीने काम किया है कहाँ पे, जेड के पास, और 8000 पर मंथ के हिसाब से डीएनएस, मतलब जो सैलरी है वो तो 8000 पर मंथ है, और डीएनएस अलाउंस दे रखा 1000 पर मंथ। हाउस रेंट अलाउंस दे रखा 3000 पर मंथ। ड्यूरिंग द पीरियड ही लिव्ड इन हिज ऑन हाउस, अपने खुद के घर में रह रहा है इस समय 2 महीने के टाइम में। तो यहाँ पे जितना भी आपको मिल रहा है HRA कहाँ गया, ये रहा, 3000 × 2 करके 6000, ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ही पेड 3000 पर मंथ एज हाउस रेंट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर एक्सेप्ट फॉर 2 मंथ व्हेन ही लिव्ड इन हिज ऑन हाउस। तो सब जगह उसने किराया दिया है, लेकिन जब 2 महीने खुद रह रहा था अपने घर में तो उस समय किराया देने का कोई मतलब नहीं था। तो डिटरमाइन द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंसेस फॉर द असेसमेंट, ये 2021-22 के लिए निकालना है। तो सॉल्व करेंगे और दिखाते हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंसेस for the assessment year 2021-22। ठीक है, तो अभी अलग अलग पार्ट से निकालते हैं हम। यहाँ लिखते हैं फ्रॉम एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड का 2 महीने काम किया है या 6 महीने काम किया है, तो 6 मंथ के हिसाब से निकालते हैं यहाँ पे। ठीक, फर्स्ट HRA रिसीव्ड, कितना मिला था HRA रिसीव्ड यहाँ पे, हाउस रेंट अलाउंसेस 1000 पर मंथ था, तो 1000 × 6 करना ज़रूरी है, 6 महीने का हिसाब किताब है। नंबर 2, एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला तो पता चली गया वो पिछली वाली वीडियो में देख के। हम लिखते हैं रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब सैलरी कैलकुलेशन के लिए आपका पास है सैलरी और DA, जो कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, लेकिन कमीशन सेल नहीं दे रखा। तो साइड में सॉल्व कर लेते हैं सैलरी को, इस साइड में थोड़े से इसमें। तो सैलरी आ जाएगी इसमें 3000 रुपये × 6, 18000 सैलरी हो गई। फिर DA बोला है 250 रुपये पर मंथ, तो 250 × 6 1500 हो गया। तो ये 19500, सैलरी कितनी होगी, 19500।
तो जहाँ पे वो रहता है वहाँ किराया कितना दे रहा था इस समय? ये दे रहा था किराया 3,000 रुपये पर मंथ दिया। तो 3,000 इंटू 6 करेंगे तो 18,000 तो किराया ही भर दिया इसने। 10% अब मैं 19,500 का 10% निकालने बैठा तो 1950 आएगा। ठीक है, माइनस करते हैं तो 18,000 माइनस 1950 16,50 16,050 आ गया। ठीक, नंबर 3। अब ये मकान कहाँ पे था, कुछ बोला था इसने? ये इलाहाबाद में रह रहा है ना? इलाहाबाद में रह रहा है तो सोचो कि इलाहाबाद में ही मकान होगा। एक मिनट, सीटी बज रही है, चलो हो गई, सीटी बज गई। तो अभी थोड़ा इग्नोर करना है ना, खाना आना ही बन रहा है तो मैं बना रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो इलाहाबाद में ही रह रहा है, तो इलाहाबाद में ही रह रहा है तो फिर इलाहाबाद में रह रहा है तो इलाहाबाद में ही घर दिया गया होगा किराए पे उसमें। तो ठीक है, 40% ऑफ सैलरी लेके चलेंगे। 40% ऑफ सैलरी तो 19,500 इंटू 40%। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 19,500 इंटू 40/100 तो 7,800 यहाँ आया। ठीक है, अब इन तीनों में से कम कौन सा है? जो कम है वो माफ है, तो यहाँ पे लिखता हूँ विच एवर इज लेस इज एग्जाम्प्ट। तो ये होगा 6,000। ठीक है, 6,000 हो गए यहाँ पे। विच एवर इज लेस एग्जाम्प्ट हो गया। टैक्सेबल HRA आएगा, टैक्सेबल HRA। तो HRA कितना मिला? 6,000। ठीक है, और माफ कितना है? 6,000। तो क्या आएगा? यहाँ पे कोई टैक्सेबल HRA नहीं आया, देख पा रहे हो ना? तो हम कहते हैं पहले तीनों में से जो कम है, तो कम हुआ 6,000 और मिला भी इतना ही था, तो फिर नील आना है। ठीक है, अब हम निकालेंगे वाई लिमिटेड से। तो आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं पेज पलटता हूँ। पॉज करके नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों ये आपने लिख लिया होगा उम्मीद करता हूँ। तो मैं पेज पलटता हूँ। ठीक है, और फ्रॉम वाई लिमिटेड वाला सॉल्व करके दिखाता है हमको। यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम वाई लिमिटेड। ठीक है, और वाई लिमिटेड में यहाँ आएगा 4 मंथ। ठीक है, तो 4 मंथ के हिसाब से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट HRA रिसीव्ड। HRA रिसीव्ड में आएगा आपका, यहाँ पर HRA मिला 2,500, है ना? 2,500 इंटू 4 10,000। ठीक है, एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। तो यहाँ आएगा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना था यहाँ पे? रेंट पेड था यहाँ पे 3,000, है ना? तो 3,000 4 महीने के हिसाब से हुआ 12,000। अब बात ही सैलरी में क्या आएगा? सैलरी आप देख सकते हो, सैलरी थी 4,000 रुपये और 4 महीने की 16,000 होगी। और DNS अलाउंस बोला है 25% ऑफ बेसिक पे, ये तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं बोला। कमीशन सेल ये आएगा, तो मैं सैलरी साइड में सॉल्व कर लूँ या यहाँ कर लेता हूँ, है ना? थोड़ी सीटी बज रही, थोड़ा ध्यान रखना, मैं तो है इग्नोर करना इस चीज़ को। घर की परिस्थितियाँ मैं बना रहा हूँ, बस बना ही रहा हूँ उस समय। ठीक है, बच्चा कोई भी नहीं, मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सैलरी यहाँ पर 4,000 पर मंथ, तो 4,000 इंटू 4, क्योंकि 4 महीने के हिसाब किताब है, 16,000 हो गया। DA आएगा नहीं, सीधे कमीशन ऑन सेल। 1 लाख की सेल पर
क्योंकि 1 लाख की सेल दे रखी ना, 1 लाख की सेल पे 5%, ये हो जाएगा 5,000, तो टोटल कितना हुआ 21,000। तो 21,000 आ गया। तो 21,000 का 10% होता है 2100, तो ये हो जाएगा आपका 9,900, ये आ गया। थर्ड, 40% ऑफ सैलरी, सैलरी था 21,000, 21,000 का 40%, 0 से 0, 0 से 0, 21 चौके 84, 8400 आ गया। अब यहाँ लिखते हैं विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट। तो इन तीनों में से कम कौन सा है 8400, ठीक है। टैक्सेबल HRA क्या हो जाएगा, टैक्सेबल HRA हो जाएगा 10,000 जो मिला था उसमें से 84 माइनस किया 1,600 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आते हैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूं, फ्रॉम Z लिमिटेड, ठीक है। 2 महीने काम किया, 2 मंथ, लेकिन इस समय वो अपने घर में रहा है, तो HRA जितना मिलेगा, HRA रिसीव्ड, तो HRA मिला था हमें कितना, यहाँ पे HRA मिला था यहाँ पर 3,000, 3,000 इंटू 2 महीने के हिसाब से 6,000 मिला, और यही टैक्सेबल है। टैक्सेबल भी क्या है, यही है टैक्सेबल HRA, क्योंकि अपने घर में रह रहा है तो जो भी HRA मिला है वो पूरा पूरा टैक्सेबल है। अब यहाँ पे टैक्सेबल है, यहाँ टैक्सेबल है, पिछले वाले में माफ था, नील आया था, तो टोटल टैक्सेबल HRA 1,600 प्लस 6,000, ठीक है, आंसर 76, यही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने उम्मीद करा समझा होगा, और मुझे उम्मीद है आपने समझ लिया होगा, और कोई दिक्कत तो कमेंट करके पूछ लेना, बाकी हर चीज़ मैं बताने की कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। नोट डाउन कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं, फ्री में ही होता है सब्सक्राइब, ठीक है। मेंबरशिप वगैरह तो वही लें जो सिर्फ सपोर्ट करना चाहते हैं, टॉप सपोर्टर बनना चाहते हैं, ठीक है। बाकी सब कंटेंट फ्री है। बाय बाय।